स ददर्शा विदुरस्थं चैत्यप्रासादमूर्जितं मध्ये स्तम्भसहस्रेण स्थितं कैलासपाण्डुरं प्रवालकृतसोपानं तप्तकाञ्चनवेदिकं मुष्णन्तमिव चक्षुंषि द्युतमानमिव स्त्रिया। इन दो श्लोकों का पद जो छेद है वो इस प्रकार है। स ददर्श अविदुरस्थं चैत्यप्रासादम ऊर्जितम मध्ये स्तंभसहस्रेण स्थितं कैलासपाण्डुरं प्रवालकृतसोपानं तप्तकाञ्चनवेदिकं मुष्णन्तम् इव चक्षुंषि द्युतमानम् इव श्रिया। अब पद छेद के बाद में इन श्लोकों के एक एक शब्द का हम हिंदी अनुवाद करते हैं कि सह का मतलब है उस हनुमान जी ने, जो हनुमान जी अशोक वाटिका में गए थे वो हनुमान जी ने, ददर्श माने देखा, अविदुरस्थम तो थोड़ी ही दूर पर, किंचित मात्र दूरी पर ही, चैत्य प्रासादम गोल आकार में बना हुआ मंदिर, गोल आकार का बना हुआ मंदिर, ऊर्जितम बहुत ऊंचाई में बनाया हुआ, प्रवालकृत मूंगों के पत्थरों से बनाई गई थी, सोपानम का मतलब है उसकी सीढ़ियाँ, मध्य माने मध्य भाग में, उस मंदिर के मध्य भाग में, स्तंभ सहस्रेण सहारे के लिए 1000 खंबे विद्यमान थे, स्थितम वहाँ पर विद्यमान वह मंदिर, कैलाश पर्वत के समान ही, पांडुरम सफ़ेद वर्ण का लग रहा था, तप्त कांचन तपाए हुए शुद्ध सोने से, वेदिकम उस मंदिर की वेदियाँ बनाई गई थी, मुष्णंतम इव मानो जबरदस्त क्या था, चकाचौंध वाले, चक्षुंसी देखने वालों की आंखों में पैदा कर रहा था, द्युतमानम देदीप्यमान सा हो रहा था, श्रिया अपनी शोभा अथवा सुंदरता के कारण। अब इन श्लोकों का अनुवाद इस प्रकार है कि अब अन्वय के अनुसार पहले कर्ता, फिर कर्म और फिर क्रिया। अन्वय के अनुसार इनका अनुवाद इस प्रकार है। उन हनुमान जी ने थोड़ी ही दूरी पर विद्यमान बहुत ऊंचाई में और गोल आकार में बनाए हुए उस विशाल मंदिर को देखा, जिसके मध्य भाग में सहारे के लिए 1000 खंबे विद्यमान थे। वहाँ विद्यमान वह मंदिर कैलाश पर्वत के समान ही सफ़ेद रंग का लग रहा था, उसकी सीढ़ियाँ मूंगे की बनाई गई थी, उसकी वेदियाँ तपाए हुए सोने से बनी हुई थी, देखने वालों की आंखों में वह मंदिर ज़बरदस्त चकाचौंध सी उत्पन्न कर रहा था, अपनी शोभा के कारण वह देदीप्यमान सा हो रहा था। अब इन श्लोकों की व्याख्या इस प्रकार है। अशोक वाटिका में चारों ओर देखते देखते श्री हनुमान जी की दृष्टि एक ऐसे विशाल मंदिर पर पड़ी जो बहुत ऊंचा बना हुआ था, गोल आकार में निर्मित किया हुआ था। सहारे के लिए जिस मंदिर के मध्य भाग में 1000 खंबे विद्यमान थे, कैलाश पर्वत के समान ही वह मंदिर विशाल और सफ़ेद लग रहा था। मूंगा नामक बहुमूल्य पत्थरों से उस मंदिर की सीढ़ियों का निर्माण किया गया था। मंदिर में यज्ञ करने के लिए तपे हुए सोने की वेदियाँ बनाई गई थी। वह मंदिर अपनी चमक के कारण देखने वालों की आंखों में चकाचौंध उत्पन्न कर रहा था। विचित्र प्रकार की शोभा व सुंदरता के कारण वह शोभायमान हो रहा था। दृश्य दर्शने धातु से परोक्ष भूतकाल में लिट लकार की विवक्षा में अन्य पुरुष एक वचन में ददर्श
पद बना है। परोक्ष लिट में प्रथम पुरुष एकवचन का रूप है। न विदुरस्थम इति अर्थात जो विशेष या बहुत ज़्यादा दूरी पर विद्यमान नहीं था अपितु थोड़ी ही दूरी पर था। नए तत्पुरुष समास से ये रूप हुआ है। स्था गति निवृत्तो धातु से भूतकाल की विवक्षा में कतः प्रत्यांत और नपुंसक लिंगांत स्थितम रूप होता है। प्रवाल को सामान्य भाषा में मूंगा कहते हैं। गहरे हरे रंग का ये बहुत ही बहुमूल्य पत्थर होता है। डूक्रिय करने धातु से कतः प्रत्यांत कृतम रूप निष्पन्न होता है। चक्षुष शब्द की प्रथमा विभक्ति के बहुवचन की विवक्षा में चक्षुंसी पद होता है, जिसमें जस के स्थान पर सी आदेश होकर नुमागम होता है। द्योतमानम शब्द में सानस प्रत्यय का योग है, जो चमकने की क्रिया की निरंतरता को सूचित करता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।